यह घटना सन 1932 की है, जब गांव में अभी भी बिजली नहीं पहुंची थी और लोग ढिबरी या मशाल के सहारे रातें गुजारते थे। उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव निवारी में एक अजीब सा नियम था। कोई भी शादी आधी रात के बाद पूरी नहीं होनी चाहिए। गांव में यह नियम पीढ़ियों से चला रहा था, लेकिन कोई इसकी असली वजह नहीं जानता था। बस इतना कहा जाता था कि जो इस नियम को तोड़ेगा वो बच नहीं पाएगा। राजकुमार पड़ोसी गांव का अमीर जमींदार इसी गांव में ब्याह रचाने आया था। उसने इन बातों को बकवास समझा। अगर शादी आधी रात के बाद हो तो क्या होगा? कोई भूत आकर मुझे खा जाएगा क्या? वो हंसते हुए बोला। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया। बेटा, तुम नहीं जानते, यहां आधी रात के बाद एक छाया चलती है। जो इसे देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। राजकुमार ने इसे एक पुरानी लोकथा समझा और बात को टाल दिया। शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन बारात लेट पहुंचने के कारण कुछ काम बाकी रह गए। गांव वालों ने कहा कि आधी रात से पहले शादी पूरी कर लो, लेकिन राजकुमार बोला, जब मैं कहूंगा तब फेरे होंगे। घड़ी की सुई बात आकड़ी पाठी बनाया था तंदा ताराजी बाबार पर पहुंच गई। जैसे ही गांव में पहले सियार की चीख गूंजी, हवा अचानक ठंडी हो गई। टिबरिया टिमटिमाने लगी, जैसे कोई हल्की आंधी चल रही हो। अब बहुत देर हो गई है, अब बच पाना मुश्किल है। कैसे? बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा। तभी गांव की सीमा से एक अजनबी औरत धीरे धीरे मंडप की तरफ बढ़ने लगी। उसका घूंघट बहुत लंबा था, जिससे चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हों। पास आते ही ठंडी बदबू का झोंका आया, जैसे मरे हुए जानवरों की गंध। रुको, कौन हो तुम? एक बूढ़े पंडित ने डरते हुए पूछा। लेकिन वो औरत बिना रुके आगे बढ़ती गई। राजकुमार हंसते हुए बोला, अरे यह कोई गांव की औरत होगी, इतने घबराए हुए क्यों हो आप लोग? तभी वह औरत मंडप के बीच में आकर रुक गई। राजकुमार ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। गांव के लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली थीं, कोई पुतली नहीं थी। उसकी आंखों में होठों के कोनों तक फटी हुई मुस्कान थी। नाक के छिद्र से सूखी काली धूल गिर रही थी। मुझे मेरी मांग चाहिए, उसने एक भयानक और गहरी आवाज में कहा। कौन सी मांग? राजकुमार ने हकलाते हुए पूछा। औरत धीरे से मुस्कुराई और आगे बढ़कर राजकुमार के माथे पर हाथ रखा। राजकुमार की जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब अंधेरा हो गया। राजकुमार की चीख के बाद मंडप में बैठी औरतें दहशत में उठ खड़ी हुई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। जलती हुई मशालें एक एक करके बुझने लगी। गांव का पंडित, जो मंत्र पढ़ रहा था, घबराकर पीछे हटा और कांपती हुई आवाज में बोला, यह कोई सामान्य औरत नहीं है। यह तो उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उस घूंघट वाली औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। पंडित की आंखें अचानक सफेद हो गई, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई हो। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, वो भी मरा हुआ। भगवान की कसम, ये पिशाचिनी है, गांव के बुजुर्गों में से एक ने चिल्लाया। लेकिन राजकुमार राजकुमार जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसके माथे पर जहां टीका था, वहां अब गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से उसे दाग दिया हो। तभी पिशाचिनी ने अपने नुकीले काले नाखूनों से अपनी हथेली को धीरे धीरे चीर दिया। गाढ़ा काला खून टपकने लगा। उसने वह खून अपनी मांग में लगाया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब मेरी मांग पूरी हो गई। उसकी आवाज दूर से आती लग रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं की गहराइयों से बारात में आए लोग अपने होश हवास खो बैठे थे। कुछ जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे तो कुछ सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। लेकिन तभी पिशाचिनी ने धीरे से अपना सिर उठाया और पूरे गांव को घूर कर देखा। मेरी शादी हुई है तो अब सुहाग रात भी तो होगी। यह कहते ही वह हवा में तैरने लगी और राजकुमार का शरीर अचानक झटके खाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ खींच रही हो। राजकुमार की दुल्हन सुधा, जो अब तक कुछ समझ नहीं पाई थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो मेरे पिया को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पिया को। लेकिन पिशाचिनी हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब तक चुप खड़े थे, कांपती आवाज में बोले, इसे रोको, वरना राजकुमार की आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कैसे गांव में हाहाकार मच गया। राजकुमार का शरीर अब अधर में लटक रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसे बचा लिया जाए। गांव के बुजुर्ग, जो अब तक सहमे खड़े थे, कांपती आवाज में बोले, इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। श्मशान की अग्नि लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। श्मशान की अग्नि गांव के दक्षिण कोने में एक पुराना उजाड़ श्मशान था, जहां कहा जाता था कि जलती हुई चेताएं कभी बुझती ही नहीं थीं। वहां की राख तक ठंडी नहीं होती थी, पर कोई उस जगह जाता नहीं था, क्योंकि वहां रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। गांव के दो साहसी युवक, रघु और माधव, जल्दबाजी में मशाले लेकर श्मशान की ओर दौड़ पड़े। रास्ता घना और अंधेरे में डूबा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन उनके पैरों तले हिल रही हो। श्मशान पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां सच में एक चिता जल रही थी। यह कैसे हो सकता है भाई? माधव ने कांपती आवाज में बोला। लेकिन रघु ने बिना वक्त गवाए जलती हुई लकड़ी उठाई और माधव से कहा, जो भी हो, हमें जल्दी करना होगा, हमें राजकुमार को बचाना होगा। लेकिन तभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आई,
दोनों ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक अधला इंसान खड़ा था। शमशान की आग श्मशान में ही रहने दो, वो भयानक स्वर में बोला। रघु और माधव की रूहें कांप उठीं, लेकिन हिम्मत बांधकर वे चिता से जलती हुई लकड़ी लेकर उल्टे पांव भागे। पीछे से वह अधला आदमी जोर जोर से हंस रहा था। अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है, भाग कितना भागेगा। गांव लौटते ही उन्होंने देखा पिशाचिनी ने अब राजकुमार को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उसके होठों पर एक काली लकीर उभर आई थी और उसकी छाती के पास एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया, श्मशान की अग्नि से इसे जलाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रघु और माधव ने हिम्मत जुटाकर मशाल को पिशाचिनी की ओर फेंका। आग ने जैसे ही पिशाचिनी को छुआ, उसकी डरावनी चीख से पूरा गांव गूंज उठा। लेकिन क्या यह अंत था? चीख ने पूरे गांव को झंझोर दिया था। वो तड़प रही थी, उसका काला धुआंधार शरीर अब जलने लगा था, लेकिन राजकुमार अभी भी बेहोश था। लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी पिशाचिनी की जलती हुई आंखें लाल हो गईं और उसने अपने हाथ से आग को हवा में उछालकर बुझा दिया। यह देख पूरा गांव सन्न रह गया। पिशाचिनी की जलती हुई चमड़ी धीरे धीरे फिर से सही होने लगी। वो हंसते हुए बोली, तुम समझते हो कि आग से मुझे खत्म कर सकते हो? मूर्ख हो तुम सब। गांव के लोग अब पूरी तरह हताश हो चुके थे। उन्होंने जो सबसे बड़ा अस्त्र सोचा था वो भी काम नहीं आया। पिशाचिनी आगे बढ़ी और बोली, राजकुमार अब मेरा है, उसे बचाना है तो मेरी आखिरी शर्त माननी होगी। तो एक बुजुर्ग ने कांपते हुए बोला, क्या शर्त है? तुम्हारी पिशाचिनी ने जमीन पर अपने नुकीले नाखून घुमाए और धीरे से बोली, गांव का कोई एक आदमी अपने इच्छा से मेरे पास आए। अपनी जान देने के लिए लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सुनकर गांव का कोई एक आदमी अपनी जान देगा। गांव वालों में खलबली मच गई। कोई किसी की ओर देख रहा था, कोई रोने लगा था तो कोई बुदबुदा रहा था। यह कैसी शर्त है? कौन अपनी जान देगा? तभी भीड़ के बीच से एक औरत आगे आई, मैं जाऊंगी। यह सुनकर सभी की नजरें उस पर टिक गईं और वो थी राजकुमार की मां। गांव वाले सन्न रह गए। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शांत भाव से आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरी जान देने से मेरा बेटा बच सकता है तो मैं यह शर्त मंजूर करती हूं। पिशाचिनी की आंखों में चमक आ गई। स्वीकार है। राजकुमार की मां ने सिर झुका दिया। पिशाचिनी जोर से हंसने लगी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और जमीन कांप उठी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमार की मां पिशाचिनी के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। पूरा गांव सन्न रह गया था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजकुमार अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान दोगी तो तुम्हारा बेटा बच जाएगा। राजकुमार की मां ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अगर यही मेरी तकदीर है तो मुझे मंजूर है। पिशाचिनी ने जमीन पर अपना काला जला हुआ हाथ घुमाया। अचानक जमीन फटने लगी और वहां एक गहरी खाई बन गई। उस खाई से गहरी लाल चमक निकल रही थी, जैसे वहां कोई दूसरी दुनिया हो। इसमें कूद जाओ और तुम्हारा बलिदान पूरा हो जाएगा। गांव वालों की चीखें निकल गईं। कुछ लोगों ने राजकुमार की मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। यह सुन पूरा माहौल हिल गया। पिशाचिनी ने गुस्से में चीखा, यह किसने किया है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव का सबसे बूढ़ा पुजारी मंदिर के घंटे को बजा रहा था। पिशाचिनी गुस्से में कांपने लगी। गांव का मंदिर उसे सबसे ज्यादा नापसंद था। पुजारी चिल्लाया, यह गांव श्रापित नहीं है, बल्कि यह तेरा पाप है जो इसे सताता रहा है। लेकिन पिशाचिनी, अब तेरा अंत आ गया है। पुजारी ने जलती हुई लकड़ी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए सीधा पिशाचिनी की ओर फेंक दिया। लकड़ी पिशाचिनी के सीने पर लगी और इस बार वह सच में जलने लगी। पिशाचिनी की चीखों से पूरा गांव कांपने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसका काला शरीर राख में बदलने लगा। खाई से उठ रही लाल रोशनी भी धीमे पड़ गई। पिशाचिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी काली आंखें धीरे धीरे बुझने लगी और फिर वो एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। इसके बाद गांव में सन्नाटा छा गया। राजकुमार की सांसें वापस तेज होने लगी। राजकुमार की मां भागते हुए उसके पास गई और उसे उठाया। बेटा बेटा उठो, तो तुम ठीक हो ना? यह सुनते ही राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो जीवित था। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े श्राप से मुक्त हो चुके थे। लेकिन जब लोगों ने पीछे देखा तो मंदिर का पुजारी वहीं जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, क्योंकि पिशाचिनी को हराने के लिए उसे अपने प्राण देने पड़े थे।
गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। आज गांव की रक्षा हो चुकी थी, लेकिन एक सच्चे साधु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लोगों ने पंडित जी का अंतिम संस्कार किया। गांव अब पूरी तरह से ठीक था, लेकिन गांव के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद से गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन कभी कभी रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं, जैसे कोई आज भी उस पिशाचिनी को दूर रख रहा हो। तो आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। गांव खैरपुर अपनी शांति और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव की एक सच्चाई थी जिसे हर कोई तो जानता था, मगर कोई जाहिर नहीं करता था। क्योंकि हर साल एक दिन अमावस की रात को गांव की कच्ची सड़क पर एक बारात गुजरती थी, और उस बारात के गुजरते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और मंदिर के घंटों की आवाज तेज कर दी जाती थी, क्योंकि यह बारात किसी इंसान की नहीं बल्कि भूतों की थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी कि वो बारात कहा जाता था। कि आज से करीब 60 साल पहले यहां एक शादी हो रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरी बारात मौत के मुंह में समा गई। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ था। बस इतना सुना गया था कि दूल्हे की मां की भयानक चीखें हवेली के हर एक कोने में गूंज उठी थीं, और जब सुबह हुई तो हवेली में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। अब भी हर अमावस की रात को वही बारात उसी रास्ते से गुजरती थी, और जिन लोगों ने इसे देखने की कोशिश की वे या तो पागल हो गए या अगले दिन मरे हुए पाए गए। इस बार गांव के दो नौजवान राकेश और हरि इस रहस्य को सुलझाने के जिद में थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बारात को अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो इस बारात को एक बार देख लेता है वह कभी वापस नहीं आता। अमावस की रात आ चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नहीं झलक रही थी। दरवाजे अंदर से बंद थे। मंदिर के घंटों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी थी, मानो गांव के लोग किसी आने वाले अनहोनी से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हों। लेकिन राकेश और हरि को ना तो डर था, ना ही वह पुरानी कहानियों पर यकीन करते थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में कोई भूतों की बारात आती है या ये सिर्फ अंधविश्वास है। रात के ठीक 12:15 बजे दोनों गांव की उसी कच्ची सड़क के पास पहुंचे जहां से बारात गुजरती थी। वो दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के पीछे छिप गए और बारात आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सड़े गले कपड़ों की आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि वो भूतों की बारात आ रही थी। राकेश और हरि की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर से दीपकों की लौ झिलमिलाती दिख रही थी। घोड़ों के खुरों की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे यह बारात करीब आने लगी, दोनों के शरीर में अजीब सी कपकपी दौड़ने लगी। उनका गला सूखने लगा, सांसें रुकने लगीं, और फिर उन्होंने देखा बारात में चल रहे लोगों के पैर उल्टे थे और उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे बरसों पहले के हो। दूल्हे की घोड़ी हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। राकेश और हरि की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन तभी उनकी नजर बारात के सबसे पीछे चल रहे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसकी गहरी लाल आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। राकेश और हरि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उनकी आंख उस बूढ़े आदमी की लाल चमकती आंखों से हट ही नहीं रही थी। बूढ़ा आदमी एकदम सफेद कपड़ों में था, मगर उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। राकेश ने हरि की बांह पकड़ी और धीरे से बोला, भाई भाग चल, यह लोग तो सच में भूत हैं। लेकिन हरि जैसे पत्थर बन चुका था। उसकी आंखें उस बूढ़े की आंखों से टकरा चुकी थीं। तभी बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया और उनकी तरफ इशारा किया। तुमने देख लिया है, हमें अब तुम हमारे साथ चलोगे। यह आवाज जैसे सीधी उनकी आत्मा में उतर गई। उनके कानों में हजारों कीड़ों के सरसराने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। दोनों के पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे कांपने लगी। अचानक पूरी बारात उनकी तरफ मुड़ गई। सभी के चेहरे अब कंकाल जैसे लग रहे थे। आंखों में सिर्फ अंधेरा और उनके खुले हुए मुंह से किसी औरत की चीखने की आवाजें आ रही थीं। राकेश और हरि की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से लगातार आवाजें आ रही थीं। अब तुम बच नहीं सकते, हमारी शादी अधूरी रह गई थी, अब हमें दूल्हा चाहिए। दोनों पूरी ताकत से फिर भी भाग रहे थे, लेकिन अजीब बात थी कि गांव की गलियां खत्म हो ही नहीं रही थीं। हर रास्ता घूमकर उसी कच्ची सड़क पर वापस आ जाता था। यह देखकर हरि ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम कहीं भी भाग नहीं पा रहे हैं भाई,
हम जहां भी जा रहे हैं हम फिर से उसी जगह लौट आ रहे हैं। और तभी राकेश ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके ठीक सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और बुरी तरह हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों भी इस बारात में शामिल होगे। राकेश जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें अटक रही थीं। सामने खड़ा वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। हरि ने कांपती आवाज में राकेश को खींचा। वो उठ भाई, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन राकेश जैसे जड़ हो चुका था। उसकी आंखें बूढ़े आदमी के हाथ की ओर टिक गईं। उसके हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ था, वही धागा जो शादी में दूल्हे के हाथ में बांधा जाता था। बूढ़े ने अपनी सड़ी गली उंगलियां राकेश के माथे पर रख दी और ठंडी आवाज में कहा, शादी का मंडप तैयार है बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तभी चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठा। चारों ओर शादी के मंत्र गूंजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, जैसे सच में कोई शादी हो रही हो। राकेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। हरि ने देखा कि राकेश की आंखें अब धीरे धीरे सफेद होने लगी थीं, जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। वो जोर से चिल्लाया, भाई उठ, तुझे क्या हो गया यार। वो पूरी ताकत से राकेश को खींचने लगा, पर तभी किसी औरत की जोरदार चीख गूंज उठी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि पूरी बारात कांप उठी। चारों ओर खड़े भूत अब छटपटाने लगे। उनके शरीर हवा में पिघलने लगे और फिर एक काले घूंघट वाली औरत उस बूढ़े आदमी के सामने आ खड़ी हुई। फिर उस औरत ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, यह शादी अब नहीं होगी। उस औरत को देखकर बूढ़े की आंखें डर से फटी रह गईं। नहीं, तुम तो मर चुकी थी ना। वो औरत अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगी और तभी बूढ़े आदमी ने एक दर्दनाक चीख मारी और फिर चारों तरफ भयंकर आंधी उठी और पूरी बारात धुएं में बदलकर गायब हो गई। राकेश और हरि अब भी सुन्न खड़े थे। उनकी आंखों के सामने पूरी भूतिया बारात धुएं में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन वह काले घूंघट वाली औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाया और राकेश और हरि की रूह कांप गई। उसका चेहरा अधला था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान भयानक थी। वो दोनों को देखती रही और फिर ठंडी आवाज में बोली, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो आज तुम लोग जिंदा नहीं बचते। तो फिर हरि ने किसी तरह कांपते हुए पूछा, आप कौन हो आप, और आपने हमें क्यों बचाया। औरत की आंखों में एक गहरा दर्द भर आया। उसने ऊपर देखा, जैसे बहुत पुरानी यादों में खो गई हो। वो मैं वही हूं जिसकी शादी उस बूढ़े आदमी ने नहीं होने दी। मैं वही हूं जो इस बारात की दुल्हन थी, लेकिन मंडप तक पहुंचने से पहले ही मुझे जिंदा जला दिया गया था। यह सुन राकेश और हरि की रगों में खून जम गया। वो औरत धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज अब दूर से आ रही थी। यह बारात तब तक आती रहेगी जब तक कोई दूल्हा मिल नहीं जाता, लेकिन अब यह कभी वापस नहीं आएगी। इतना कहकर वह फिर गायब हो गई। राकेश और हरि ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गांव की तरफ भाग पड़े। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई और उस कच्ची सड़क पर एक बहुत बड़ा हवन करवाया। उस रात के बाद से भूतों की बारात फिर कभी नहीं आई, लेकिन अब भी गांव के लोग अमावस की रात उस सड़क पर जाने से कतराते हैं, क्योंकि कौन जानता है अगर वह बारात फिर से आई तो अगला दूल्हा कौन बनेगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको भी इसी तरह गांव देहात की कहानियां पसंद है तो कमेंट करना। नेक्स्ट ट्यूसडे को, यानी कि अब जो ट्यूसडे आने वाला है, उसमें मैं फिर से गांव की कहानियां लाऊंगा। आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप गांव की कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करो। अगर आप आसाम के अर्बन लेजेंड्स की कहानियां सुनना चाहते हो तो कमेंट करो, या फिर कैंपिंग की हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हो तो कमेंट करो। जिस भी टॉपिक पर ज्यादा कमेंट्स आएंगे ट्यूसडे को, मैं उसी पे स्टोरीज लाऊंगा। और बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। तो आज का जो टॉपिक है परेंदाई के ऊपर, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। डायन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तरह की डायन होती हैं, ये तो आपने सुना होगा। कुछ में कम शक्तियाँ होती हैं, तो कुछ डायन दुनिया भर के कर्मकांड करके अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेती हैं कि वो फिर किसी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक डायन की शक्तियाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं, तो वह थे अपने लाइफ के 7 साल के फेज़ में हम ह्यूमंस के बीच रह भी सकती हैं, और जिसे चाहे उसे अपनी शक्तियों से कंट्रोल भी कर सकती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ डायन से लोग डरते नहीं हैं, तो अगर मैं कहूँ कि उस जगह पर डायन को देवी मानकर पूजा जाता है, तो अगर मैं कहूँ कि डायन औरतों की सोनी गोद भी भर देती है, तो है ना काफ़ी शॉकिंग। लेकिन ये सच है,
ये जगह है छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ छोटे से गांव झिंका में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग डायन की पूजा करते हैं और इस मंदिर को परेन दाई के नाम से जाना जाता है। बड़ी अजीब और गरीब बातें सुनने को मिलती हैं। इस मंदिर के बारे में सबकी अलग अलग मान्यता है और हम किसी की मान्यता का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बस एक कहानी सुनेंगे जो इसी जगह से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी शेयर की है छत्तीसगढ़ के बलौद में रहने वाली रानी शर्मा ने, जो कई सालों पहले अपने हस्बैंड अमर के साथ इसी मंदिर के पास से गुजर रही थी। तब यह मंदिर एक चबूतरा हुआ करता था और वहीं पर दाई की लोग पूजा किया करते थे। तो होता यह है कि रानी और अमर कई सालों से एक बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। शादी को 7 साल लिपी के 7 साल बीत चुके थे और अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी रानी के साथ, जिसकी वजह से वह माँ नहीं बन पा रही थी। तो रानी ने बताया कि उस समय जो उनके रिश्तेदार घर आते थे वो उन्हें इसी परेन दाई के दर्शन करके आने का सुझाव देते थे। 2-3 साल तक कई लोगों ने उन्हें कहा कि जाओ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ दर्शन करके आ जाओ, तुम्हारी सुनी गोद भर जाएगी। लेकिन रानी ने बताया कि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें इस मंदिर के नाम से ही डर लगता था। उन्हें लगता था कि यह मनगढ़ंत चीज़ें बताई जाती हैं मंदिर को लेकर। ऐसा कैसे हो सकता है कि बस दर्शन करके आओ और एक डायन आपकी सुनी गोद भर देगी। तो रानी उन लोगों की बातों को टालती गई, लेकिन फिर आखिर में जब सब उनके पीछे पड़ गए तो अमर ने रानी को सुझाव दिया कि एक बार आ जाते हैं दर्शन करके, क्या ही बिगड़ जाएगा, कम से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे। रानी ने बोला कि ठीक है चलो फिर। तो एक दिन वो दोनों वो गांव जाने के लिए निकल गए। अब होता क्या है कि वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तकरीबन 6 बज जाते हैं, क्योंकि घर जो था उनका वह बहुत दूर था, जिनका गांव से और रास्ता भी उन्हें पता नहीं था। तो किसी से पूछते हुए वह उस गांव की सीमा तक पहुंच गए और उस गांव की सीमा पर ही था वह चबूतरा जहां पर परेन दाई को पूजा जाता था। तो अब दोनों अपनी कार से निकले और उन्होंने उस चबूतरे के पेड़ को देखा। एकदम सुनसान थी वह जगह। उस समय वहां पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। अंधेरा होने लगा था और एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। वहां अमर और रानी उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे और जैसे जैसे वह बढ़े वैसे वैसे उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई वहां पर है और उन्हें देख रहा है। अब दोनों घबराए हुए चबूतरे के पास पहुंचे। दोनों ने देखा कि चबूतरे के पास काफी सारी ईंटें और पत्थर वगैरह रखे हुए थे, जैसे कि वहां पर कुछ बनाने की तैयारी हो रही हो। अब दोनों ने सामने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगे कि उन्हें एक बच्चा हो जाए। प्रार्थना वगैरह करने के बाद वो लोग वहां से फौरन निकल गए। अब रानी ने बताया कि वह दोनों वहां से वापस लौट रहे थे। कच्चा रास्ता था, अंधेरा हो गया था पूरा। तो रास्ते में हेडलाइट की रोशनी के सहारे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे। दोनों बातें करते बढ़िया वापस लौट रहे थे, हंसी जाक कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनके कार के दोनों हेडलाइट अचानक अपने आप ही फट गए और यह देखकर दोनों बिल्कुल हैरान हो गए। अमर ने उसी समय ब्रेक लगा दी। रानी ने बताया कि 2 मिनट के लिए तो जैसे दोनों एकदम हैरान ही होकर बैठे रहे। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे हुआ। फिर दोनों कार से उतरे और देखे कि आसपास उनके अलावा और कोई नहीं है। अब वह दोनों परेशान हो गए कि हेडलाइट एकदम से अपने आप कैसे फट गई। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात थी। यह तो रानी ने बोला कि चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, मुझे यहाँ वैसे भी डर लग रहा है। अब दोनों वापस कार में बैठे धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे थे। दोनों उम्मीद थी कि आराम से निकल जाएंगे इस इलाके से। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक उन्हें कहीं से पायल की झकार सुनाई देने लगी। रानी ने गाड़ी के बाहर इधर उधर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने अमर से पूछा कि क्या तुम्हें पायल की आवाज आ रही है? तो अमर ने बोला, हाँ सुनाई तो दे रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है यह नहीं पता। अब रानी का दिल और जोर जोर से धक धक करने लगा और अब धीरे धीरे वह आवाज तेज होने लगी और फिर आगे बीच रास्ते में एक औरत पैदल कहीं जाते दिखाई दी। वह ठीक बीच रास्ते में चल रही थी। अंधेरे में ज्यादा साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लाल साड़ी पहन रखी थी उसने और बाल एकदम लंबे थे उसके। अब वो धीरे धीरे चल रही थी तो अमर और रानी आगे जा नहीं पा रहे थे। तो अमर ने विंडो नीचे करके उसे कहा कि रास्ते से हटो, पर वह औरत हटी ही नहीं और ना ही पीछे मुड़कर कोई जवाब दिया उसने। रानी ने फिर उसे कहा हटने को, लेकिन वापस से कोई रिस्पांस नहीं मिला। दोनों को फिर से 2-3 बार पुकारा दोनों ने, पर वो औरत बिना इधर उधर देखे बस आगे जाते जा रही थी। तभी अचानक से उनकी कार का बोनेट अपने आप खुल गया और हैरानी के मारे दोनों एकदम से डर गए और गाड़ी रोक दी। रानी का भी चेहरा सफ़ेद पड़ गया यह देखकर। मतलब कितना शॉकिंग होगा यह कि आप कहीं जा रहे हैं, सुनसान रास्ते में एक अजीब औरत दिखती है और फिर अचानक कार का बोनेट अपने आप खुल जाता है
अमर और रानी के साथ भी ऐसा हुआ। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फिर अमर नीचे उतरे कार से बोनेट चेक करने के लिए कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि वह औरत अब वहां है ही नहीं। उन्होंने इधर उधर भी देखा, लेकिन ना जाने वो औरत कहाँ चली गई। इतनी जल्दी अमर को कुछ गड़बड़ लगी तो बोनट को बंद करके वह वापस कार में बैठे और कार चालू करने की कोशिश की उन्होंने, पर उनकी गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। अमर ने काफी कोशिश की लेकिन कार चालू ही नहीं हुई। रानी ने बताया कि वह दोनों काफी डर गए थे। रानी के मन में तो काफी नेगेटिव ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि एक तो गांव का इलाका था और ऊपर से वह लोग परेंदाई के दर्शन करके आ रहे थे, तो मन में डाउट आ रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब दिक्कत यह थी कि करें तो करें क्या, गाड़ी चालू हो ही नहीं रही थी और आसपास मैकेनिक भी कहीं नहीं मिलता। दोनों अब इंतजार कर रहे थे कि वहां से कोई गुजरे तो उससे मदद मांगे, लेकिन वहां तो कोई आ भी नहीं रहा था। रानी ने बताया कि 2 घंटे तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। रास्ते में रात के 11 बज गए थे और तब तक एक भी आदमी वहां से गुजरता हुआ नजर नहीं आया। अमर फिर अपने दोस्त को कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो तू हमें लेने आ जा, हम फंस गए हैं यहां और हमें डर भी लग रहा है। पर उनके दोस्त ने बोला कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन 6 घंटे का रास्ता है, तुम लोगों को 6 घंटे तक इंतजार करना ही पड़ेगा। अब ये अलग मुसीबत हो गई थी। 6 घंटे और एक सुनसान रास्ते में कैसे खड़े हो सकते थे दोनों, क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब आगे क्या हुआ कि वहीं पर एक बांस का पेड़ था। एकदम शांत था सब कुछ, कोई हवा वगैरह नहीं चल रही थी। उस समय दोनों उसी बांस के पेड़ के पास थे और इधर उधर देख रहे थे कि तभी एकदम से वह बांस का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कि कोई उसे पकड़कर जोर जोर से हिला रहा हो। यह देखकर अमर और रानी दोनों डर जाते हैं। पेड़ को देखते हैं तो पेड़ पर कोई नहीं होता। दोनों बोलते हैं कि यह पेड़ ऐसे क्यों हिल रहा है। अब दोनों उस बांस के पेड़ को देख ही रहे होते हैं कि उसी समय वह पूरा पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन समय रहते वह दोनों दूर हट जाते हैं। लेकिन वो पेड़ गिर पड़ता है कार के ऊपर और उससे कार के शील्ड चकनाचूर हो जाते हैं। ये दोनों अब बिल्कुल हैरान खड़े थे, वहां पर समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसी अनहोनी कैसे होनी शुरू हो गई, क्या कर दिया। आखिर उन्होंने दोनों ये देख ही रहे होते हैं कि फिर उसी टाइम पर कार के पीछे की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है और उसका इंजन अपने आप चालू होकर बंद पड़ जाता है। रानी और अमर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब ना आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। दोनों कुछ सोच या समझ पाते उससे पहले ही पीछे से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जब दोनों पीछे देखते हैं तो उन्हें एक कुत्ता दिखता है ठीक पीछे, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं। और सबसे शॉकिंग तो यह था उसमें कि वो कुत्ता भौंक तो रहा था, लेकिन उसके अंदर से इंसान की आवाज आ रही थी। मतलब एक लड़की की आवाज आ रही थी, जैसे कि एक लड़की या औरत भौंक रही हो। अब इसके बाद अमर ने बस रानी का हाथ पकड़ा और वहां से अपोजिट साइड में भागने लगे। पीछे से कुत्ता भी उनके पीछे थे, पीछे भाग रहा था। अब थोड़ा ही भागने के बाद अमर गिर पड़ते हैं और कुत्ता उनके ऊपर झपट पड़ता है। फिर रानी ने बताया कि वह थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर यह सब देख रही थी कि वो कुत्ता अमर को नोचने की कोशिश कर रहा था और अमर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इधर रानी की भी डर के मारे चीखें निकल रही थीं। जैसे तैसे करके उन्होंने पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मारा, तो उसके बाद वह कुत्ता वहीं झाड़ियों के बीच कहीं भाग गया, लेकिन अमर के चेहरे को नोच दिया था उसने। काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी उनकी और दर्द में वह तड़प रहे थे। फिर रानी ने जैसे तैसे करके उन्हें संभाला। पास में एक बड़ा पत्थर था, ऊपर बैठाया। उन्हें दोनों डर के मारे थरथरा रहे थे, तो रानी ने बोला कि यहां से बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, हम एक काम करते हैं कि गांव की तरफ चलते हैं, वहां किसी से मदद मांगेंगे। अमर को भी यही ठीक लगा, तो धीरे धीरे करके वह दोनों गांव की तरफ चले गए। 1 या 1.5 घंटे में गांव पहुंचे दोनों और जो पहला घर दिखा उन्हें उसका ही दरवाजा उन्होंने खटखटाया। अंदर एक औरत थी, करीब 30-35 साले। उसने दरवाजा खोला। पहले तो दोनों अजनबियों को देख के वह डर गई। फिर रानी ने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, हमारे साथ तो हमें मदद चाहिए। तो उस औरत ने उन्हें घर के अंदर ले लिया। दोनों बैठे, वहां कुछ देर मरहम पट्टी वगैरह की अमर ने अपनी, और फिर उस औरत ने पूछा कि अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे यहाँ। तो रानी ने बोला कि कुछ नहीं, हम तो बस प्रेतीदाई के दर्शन के लिए आए थे और दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो उस औरत ने पूछा कि क्या कुछ भी साथ नहीं लाए थे। अब रानी को पहले तो अजीब लगा कि यह ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर उसे याद आया कि वहां चढ़ाने के लिए वह अपने साथ नारियल और कुछ भोग वगैरह लेकर आए थे, लेकिन डर के मारे बस दर्शन करके निकल गए। तो वह औरत बताती है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है। असल में उस मंदिर की आज भी ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहां से गुजर रहे हो
और आप अपने साथ कुछ भी लेकर जा रहे हो तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर दाई को चढ़ाना पड़ता है, वरना आगे जाकर आपके साथ अनहोनी हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने घर भी ना पहुंचो, चाहे आप कुछ भी लेकर जा रहे हो, ईंट पत्थर पैसे दूध कुछ भी, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ दान करना होगा, वरना कोई ना कोई अनहोनी आपके साथ होकर ही रहेगी। रानी और अमर ने कुछ दान नहीं किया, इसलिए उनके साथ ऐसी चीजें हुई। फिर इसके बाद रानी ने यह भी बताया कि वहां पर गांव के जो भी लोग थे जो दूध बेचने जाया करते थे और ईंट पत्थर रेत वगैरह लेकर जाया करते थे, वह भी थोड़ा कुछ वहां दान करते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनका सारा दूध फट जाता है या फिर व्हीकल्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा दान ना करने पर। अब रानी ने बताया कि उस रात तो दोनों वहीं उसी औरत के घर पर ठहरे और अगले दिन सुबह अमर गए अपनी गाड़ी के पास, उसमें से नारियल और जो भी दान के लिए लाए थे वह लेकर आए, और वह सारी चीजें उन्होंने परेतिन दाई को दान की और फिर दर्शन करके दोनों वहां से निकले। अब होता क्या है कि जब दोनों वापस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जो दोनों देखते हैं वह देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि उनकी गाड़ी एकदम पहले जैसी कंडीशन में आ गई थी, मतलब कांच वगैरह बिल्कुल सही हो गए थे, हेडलाइट बिल्कुल सही हो गई थी, और अब जब अमर ने गाड़ी चालू की तो गाड़ी एकदम आराम से चालू भी हो गई। अब ये तो चमत्कार ही लगा उन्हें, दोनों वहां से फिर वापस आए। और एक और शॉकिंग बात जो उन्होंने बताई वो ये कि 6 महीने के बाद ही रानी की प्रेगनेंसी की न्यूज मिल गई। अब वो कहते हैं कि परेन दाई की वजह से ही उनकी कोख भरी, तो ऐसा हुआ था रानी जी के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अभी कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही ऑडियो स्टोरीज सुनने को मिलेगा। तो अब मैं जल्द ही फेस कम वीडियोज़ अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। संगीत। अच्छा, क्या आपको पता है कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जब आपके कानों तक पहुंचती हैं तो आपके आसपास का माहौल बदलने लगता है। यह भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, और ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपनी शादी में अनजाने में एक आत्मा को अपने साथ ले आया हो? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि अगली बार जब आप अपने घर की किसी पुरानी चीज को देखें तो आपको उसमें कुछ अजीब लगे। पर एक बात का ध्यान रखना, ये कहानी पूरी सुनना, क्योंकि जो लोग इसे अधूरा छोड़ देते हैं वे अक्सर वो चीज़ नहीं जान पाते जो आखिर में होता है। मैं नहीं जानता कि ये कहानी सुनाने के बाद लोग मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो हुआ वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन चुका है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, यह किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे मैं भूलना चाहता हूं लेकिन भूल नहीं पाता। तो मेरा नाम है अरुणेश तिवारी, और मैं यह कहानी अपने पिता के चाचा की बहू यानी मेरी दादी की भाभी के साथ हुई एक खौफनाक घटना के बारे में सुना रहा हूं। तो यह घटना 1980 के दशक में मायोंग के पास एक छोटे से गांव में घटी थी। वह दौर जब टोना विद्या और काले जादू की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि असली घटनाएं हुआ करती थीं। यह सब शुरू हुआ था मेरे पापा के बड़े भाई की शादी से। शादी पूरे गांव के लिए बड़ी खुशी का मौका था। बारात में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंडप में मंत्र गूंज रहे थे और दुल्हन की विदाई के समय आंखें नम हो रही थीं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस विदाई के साथ एक अनजान साया भी साथ आ रहा था। विदाई के समय दुल्हन की मां ने उसे श्रृंगार दान दिया, एक पारंपरिक ट्रंक जिसमें सुहागन के सामान होते हैं जैसे चूड़ियां, साड़ी, सिंदूर, काजल और कुछ अनजाने तावीज। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन तावीज़ों के बीच एक छोटा काले रंग का पत्थर भी रखा गया था। उस पत्थर पर अजीब से निशान बने थे जो आम इंसान को समझ नहीं आ सकते थे। दुल्हन के आंचल में एक औरत ने चुपचाप कुछ बांध दिया, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। वो औरत कोई आम रिश्तेदार नहीं थी बल्कि एक टोन थी, और उसका नाम था रायश्री। रायश्री दिखने में बेहद आकर्षक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छिपा रही हो। शादी के बाद सब अपने अपने घर लौट गए। किसी को नहीं पता था कि रायश्री ने जो किया उसका असर जल्द ही दिखने वाला था। दुल्हन को घर लाया गया, पूरा परिवार हंसी खुशी में डूबा हुआ था। रात हुई तो सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए सोने, लेकिन आधी रात को मेरी दादी की भाभी यानी घर की नई बहू को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। हवा में अजीब सा भारीपन था। पहले उसने सोचा कि यह उसकी थकान और डर की वजह से है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके गाल पर हल्के से हाथ फेर रहा है। उसने डर कर आंखें खोली और देखा कि कोई साया उसके सामने खड़ा था। वो अंधेरे में था, लेकिन उसकी सफेद चमकती आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थीं।
अचानक उसके अंडर आर्म से बाल एकदम लंबे लंबे बाहर आने लगे, जैसे वह उसे जकड़ने वाले हो। बदन पूरा सुन्न हो गया, ना आवाज निकली, ना हिलने की ताकत बची। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसी के पास जाकर लेट गया। बहू चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी और अगले ही पल वो साया उसके कान के पास आकर कुछ फुसफुसाने लगा। अब यह घर मेरा है। और तू भी। अचानक पूरे कमरे में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी, जैसे कई औरतें एक साथ हंस रही हों। वो हंसी धीमे धीमे तेज होती चली गई और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सुबह होते ही नई बहू ने यह सब घर की बुजुर्ग महिलाओं को बताया। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उसकी कोई कल्पना होगी, लेकिन फिर घर के कुल देवता यानी भैरव बाबा परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य पर सवार हो गए। वो गुस्से में लाल आंखों से चिल्लाने लगे, संगीत, यहां कोई अशुद्ध चीज आई है, इसे निकालो, नहीं तो पूरा घर जल जाएगा। ये सुन सब डर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टोना देव सिर्फ घर में दाखिल नहीं हुआ था, उसने अपना पहला वार भी कर दिया था। लेकिन सवाल यह था कि कौन था टोना देव और आखिर उस टोनही औरत ने क्या किया था। कई बार हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि कोई अनदेखी ताकत हमारे आसपास है, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा अजीब होने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हमारे साथ है जिसे हम देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख रहा होता है। सुबह होते ही बहू की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो सबने सोचा कि यह शादी की थकान और रात की डरावनी घटना का असर है, मगर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगीं। वो बिना किसी वजह से बहुत कमजोर होने लगी। उसके शरीर पर छोटे छोटे नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो। उसे खाना खाने से उल्टी हो जाती और सबसे ज्यादा दूध या मीठी चीजें देखते ही उसे घिन आने लगती। रात में वह अचानक चौंक कर जाग जाती, कहती कि कोई उसे घूर रहा है। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। घर के छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। रसोई में रखा दूध रोज सुबह फट जाता। तुलसी का पौधा काले रंग का होने लगा और सबसे अजीब बात, बहू के कमरे में रखे श्रृंगारदान की डिब्बी अपने आप इधर उधर सरकने लगी। शादी के बाद दुल्हन के मायके वाले कुछ दिन गांवे साहब के कैसे के बाद कई अकाचिया में ही रुके हुए थे। उन दिनों गांव में शादी के बाद कुछ रिश्तेदार दूसरे दिन लड़की से मिलने आते थे, जिसे पग फेरने की रस्म कहा जाता था। उसी दौरान बहू की माँ और मामा आए थे और उनके साथ एक औरत थी, रायश्री। रायश्री गांव की कोई आम औरत नहीं थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मन अनजाने में ही डर जाए। जब वो घर में दाखिल हुई तो पहली बार घर के अंदर अजीब सा माहौल बन गया। रायश्री ने जैसे ही बहू को देखा वो हल्के से मुस्कुराई। क्यों, कैसी तबीयत है री तेरी? उसने नॉर्मल लहजे में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बहू ने सिर्फ गर्दन हिला दी। वह कमजोरी और डर से कांप रही थी। रायश्री धीरे धीरे उसके पास आई और जैसे ही उसने बहू के हाथ को छुआ, तुरंत बहू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, राजश्री ने बाकी लोगों से कहा। लेकिन जब उसने अपने हाथ वापस लिए तो उसकी उंगलियां हल्की लाल हो गई थीं, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। तभी गली में खेल रहे बच्चे अचानक रोने लगे। उसके तुरंत बाद ही घर के आंगन में रखा एक तांबे का घड़ा अपने आप नीचे गिर पड़ा और पूरा पानी फैल गया। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें एक दूसरे को देखने लगीं, जैसे उन्हें समझ आ रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के करीब पूरे घर में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। पहले तो सबने सोचा कि यह गांव में किसी मंदिर की घंटी होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बहू के कमरे के पास से आने लगी। मेरे पापा की चाची, जो बहू की सास थी, धीरे धीरे उठकर उस कमरे के पास गई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हल्की लाल रोशनी थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। उन्होंने धीरे धीरे झांक कर देखा और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बहू बिस्तर पर पड़ी थी, मगर उसके ठीक सामने जमीन पर कोई बैठा था। उसके बाल बहुत लंबे थे और जमीन पर फैले हुए थे। उसका सिर झुका हुआ था और वह कुछ बुदबुदा रही थी। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी ने सड़ी हुई चीज रखती हो। अचानक उस आकृति ने अपना सिर ऊपर उठाया और सास की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। वो कोई और नहीं, रायश्री थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। यह देखकर सास वही बेहोश हो गई। सुबह जब बहू की सास ने सबको यह बात बताई तो घर में हड़कंप मच गया। सब भागकर बहू के कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां रायश्री का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन श्रृंगारदान भी वहां नहीं था। तो क्या रायश्री उसे लेकर गई? क्या वह सच में कोई टोन औरत थी? क्या यह काले जादू का असर था? लेकिन यह सब सोचने का समय भी नहीं था, क्योंकि अगले कुछ घंटों में ही बहू की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बेहोश हो गई।
अब यह किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। टोनाहा देव अपना असर दिखा चुका था। पूरे घर में भारीपन और अजीब सन्नाटा पसर चुका था। घर के बुजुर्गों ने अब एक ही फैसला किया, भैरव बाबा की विशेष पूजा होगी ताकि पता चले कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पूजा के दौरान टोनाहा देव पहली बार खुद को दिखाने वाला था। गांव के सबसे बड़े और बुजुर्ग तांत्रिक भवानी नाथ को बुलाया गया। भवानी नाथ को इस इलाके का सबसे अनुभवी और शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता था। उन्हें टन्हा विद्या के बारे में सब पता था। फिर उन्होंने पूजा के लिए घर के आंगन में मिट्टी का चौकोर घेरा बनाया। सिंदूर और हल्दी से भैरव बाबा का विशेष मंत्र बनाया गया। बीच में एक लोहे का त्रिशूल गाड़ा गया और उसके पास एक दिया जलाया गया। घर के सभी लोग इकट्ठा हुए और पूजा शुरू हुई। भवानी नाथ ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा एकदम तेज होने लगी। दिए की लौ एकदम लाल हो गई और अचानक बहू, जो अब तक बेहोश थी, उसने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पैर झटके खाने लगे। अचानक उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी आसपास की दीवारों से टकराने लगी, जैसे किसी कुएं से आवाज गूंज रही हो। अब क्या करेगा ओझा? क्यों, क्या करेगा? बोलना, बहू ने एकदम भारी और डरावनी आवाज में कहा। मैं अब नहीं जा सकता। हाँ, मुझे बुलाया गया है, मैं नहीं जाऊंगा। पूजा का माहौल एकदम भयानक हो चुका था। घर के छोटे बच्चे यह देखकर रोने लगे और औरतें सिर पर पल्लू रखकर मंत्र पढ़ने लगीं। भवानी नाथ ने त्रिशूल की ओर देखा और कहा, जिसे बुलाया गया है उसे सामने आना होगा। फिर उन्होंने बहू की ओर देखा और जोर से एक मुट्ठी भूत उसके माथे पर डाल दी और अचानक बहू का शरीर अकड़ गया। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे कोई उन्हें मरोड़ रहा हो। उसके पेट पर अचानक काले नीले निशान उभरने लगे और फिर बहू के सिर से सिंदूर का रंग धीरे धीरे काला होने लगा। तभी अचानक घर के अंदर से किसी की जोर से भागने की आवाज आई। घर के अंदर से रायश्री निकली, लेकिन वो कुछ अलग थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसके होंठ नीले हो चुके थे और वह किसी नशे में चलने जैसी हालत में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पांव की उंगलियां उल्टी मुड़ी हुई थीं। रायश्री धीरे धीरे पूजा की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वह आंगन के करीब आई, अचानक त्रिशूल के पास जल रहा दिया जोर से बुझ गया और तभी सबने पहली बार टोनादेव को देखा। रायश्री की पीठ पर कोई परछाई थी, मगर यह कोई आम परछाई नहीं थी। वो साया इंसानी आकृति का था, मगर उसके हाथ पैर लंबे और टेढ़े थे। उसकी गर्दन सीधे खड़े होने के बजाय हल्की झुकी हुई थी, जैसे उसका सिर बहुत भारी हो। उसके दोनों अंडरआर्म से एकदम लंबे और एकदम काले बाल नीचे जमीन तक फैल चुके थे। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और सबसे डरावनी बात, वो सिर्फ खड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे रायश्री के शरीर में समा रहा था। घर के अंदर का हल्का अंधेरा अचानक गाढ़ा हो गया। बहू की हंसी अचानक बंद हो गई। रायश्री, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, उसकी गर्दन अचानक पीछे की ओर मुड़ गई और वह धीरे धीरे बोलने लगी, तेरा भैरव मुझे हरा नहीं सकता। भवानी नाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जमीन पर लाल रंग का पाउडर डालते हुए त्रिशूल को उठाया। तू कौन है? तेरा नाम क्या है? उन्होंने जोर से पूछा। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक राय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मत पूछ ओझा, अब मुझे बुला लिया गया है और अब मैं यहीं रहूंगा। इतना कहकर उसने जोर से हवा में लंबी सांस ली और कमरे की सारी लाल रोशनी एक झटके में बुझ गई। उस रात के बाद पूरे घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग बातें कर रहे थे, मगर धीरे धीरे फुसफुसाहटों में बदल गई थी। भवानी नाथ ने भले ही टोनाहा देव को पहली बार जगाया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब वो क्या करने वाला था। बहू अब भी बेहोश थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे उसके अंदर कुछ कैद हो गया हो। रायश्री, यानी कि वो टुन्ही औरत जो अभी कुछ देर पहले ही अजीब तरीके से कमरे से बाहर आई थी, वह अब बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। घर के लोग थक कर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। भवानीनाथ आंगन में बैठे त्रिशूल को देखते रहे, जैसे कि वह किसी इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हो। उनके पास बैठी मेरी दादी की सास बार बार भगवान का नाम जप रही थी। कुछ देर के बाद भवानीनाथ उठे और उन्होंने धीरे से कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, इसे बुलाया गया है, इसे यहां रोका गया है और यह ऐसे ही नहीं जाएगा। फिर देखते देखते रात का दूसरा पहर भी बीत चुका था।
हवाएं तेज हो गई थीं और आंगन के बीच में रखे दिए की लव एकदम नीली पड़ गई थी। भवानीनाथ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें बंद कीं, अचानक बहू के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। वो चीख नहीं थी, कोई रोने की आवाज भी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी के कान में बहुत धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा हो। सुनो, अच्छा नहीं। संगीत। आज भवानीनाथ तुरंत उठे और तेजी से उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि वहां किसी और ही दुनिया का प्रभाव था। हवा एकदम ठंडी थी और कमरे में जल रहा दीपक धीरे धीरे बुझने के कगार पर था। बहू अब भी बिस्तर पर पड़ी थी, मगर उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं, जैसे कि उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही हो। भवानीनाथ ने त्रिशूल उठाया और कमरे में कदम रखा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही पहला मंत्र खत्म हुआ, बहू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसके होंठ हिले, मगर आवाज किसी और की थी। ओझा, बहुत देर कर दी तूने। अब यह सिर्फ तेरा खेल नहीं है। भवानीनाथ ने एक झटके में अपने हाथ का तांत्रिक धागा उसकी ओर फेंका, मगर धागा हवा में ही जलकर राख हो गया। यह पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि यह टोनाहा देव सिर्फ एक बंधी हुई आत्मा नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही बड़ा था, कुछ ऐसा जिसकी शक्ति को वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी थीं, जैसे कि वे किसी भारी दबाव में थीं। अचानक ही बहू का पूरा शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। तभी भवानीनाथ ने त्रिशूल जमीन पर पटका और जोर से मंत्र पढ़ा। बहू का शरीर एक झटके से वापस बिस्तर पर गिर पड़ा, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा घर कांप उठा। कमरे की खिड़की अचानक तेज आवाज के साथ खुल गई और वह शवोत्र वहां खड़ी रायश्री ने एक भयानक ढाका लगाया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, ते त्रिशूल उठाया है ओझा, मगर यह तेरी लड़ाई नहीं है, यह सौदा पूरा हो चुका है। भवानीनाथ ने एक झटके में सिंदूर की रेखा जमीन पर खींच दी और जैसे ही वो टोन्ही औरत उस रेखा के पास पहुंची, वो रुक गई। उसकी हंसी एकदम बंद हो गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए एकदम स्थिर हो गईं और फिर उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। भवानीनाथ समझ चुके थे कि यह उसकी असली कमजोरी थी। क्यों, तूने यह सौदा किसके लिए किया था? उन्होंने जोर से पूछा। रायश्री के होंठ कांपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बताएगी कि नहीं? भवानीनाथ ने फिर से जोर से कहा। रायश्री का शरीर अब कांप रहा था। वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर जमीन से चिपक गया। तेरा खेल खत्म हो चुका है रायश्री, भवानीनाथ ने जोर से कहा। रायश्री ने अपनी आंखें ऊपर घुमाईं और उसकी आवाज अचानक बहुत भारी हो गई। खत्म नहीं, यह अभी शुरू हुआ है। इतना कहते ही अचानक पूरा घर हिलने लगा और एक अजीब सी गूंज पूरे माहौल में भर गई। टोनाहा देव का असली रूप अब सामने आने वाला था। रात की हवाएं तेज हो चुकी थीं। पूरा गांव अब तक गहरी नींद में था, मगर इस घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा अजीब सन्नाटा जिसमें हर किसी की धड़कनें गूंज रही थीं। भवानीनाथ अब भी मंत्र पढ़ रहे थे, मगर उनकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। रायश्री वहीं खड़ी थी, मगर अब उसकी हालत बदल चुकी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, सांसें तेज हो गई थीं और उसके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे मरोड़ खा रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। बता, तूने ये क्यों किया? भवानीनाथ ने फिर से पूछा, मगर रायश्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होंठ बस हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली। वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैल गई। मैंने बुलाया नहीं, मुझे बुलाया गया। हंसी था। यह कहते ही उसने जोर से ठहाका लगाया और उसी वक्त पूरा घर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें जमीन पर गिर पड़ीं। आंगन के बीचों बीच जल रहा दीपक एक झटके से बुझ गया। हवाएं और तेज हो गईं और फिर अचानक वहां मौजूद हर किसी ने उसे देखा। कमरे के कोने में जहां अब तक सिर्फ अंधेरा था, वहां एक परछाई उभर आई थी। पहले यह धुंधली थी, मगर धीरे धीरे यह साकार होने लगी। उसके हाथ किसी इंसानों के हाथों से कई गुना ज्यादा लंबे थे। उसकी उंगलियां नुकीली थीं और उसके अंडर आर्म्स के बाल इतने लंबे थे कि वह जमीन पर लटक रहे थे।
उसकी सफ़ेद चमकती आंखें धीरे धीरे सबकी ओर घूम रही थीं, जैसे वह हर इंसान को एक एक करके पहचान रहा हो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोले, किसी को पता नहीं था कि अब क्या होगा। तभी अचानक रायश्री का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा और उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया। अरे ओ ओझा, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता, तेरा भैरव बाबा भी नहीं रोक सकता। इससे उसकी आवाज गूंजने लगी, मगर यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। तभी भवानीनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से पटक कर कहा, अरे तू क्या सोचता है कि तू बहुत ताकतवर है, इसे मेरे भैरव बाबा रोकेंगे, बस तू देखता जा। त्रिशूल जमीन से टकराते ही घर की हर दीवार पर हल्की हल्की दरारें पड़ गईं, जैसे किसी शक्ति ने पूरे घर को हिला दिया हो। मगर टोनादेव टस से मस नहीं हुआ। वो अब भी खड़ा था और अब उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे पता है कि यह सब तेरा खेल है, रायश्री भवानीनाथ ने जोर से कहा। अब बता तूने इसे क्यों बुलाया है। रायश्री की चीखें अचानक बंद हो गईं। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, मगर अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह मेरा खेल नहीं, उसने धीरे से कहा। यह एक सौदा था। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन मोड़ी और बहू की ओर देखा, जो अब तक बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें एक झटके में खुली और उसके होंठ भी हिले। यह सौदा पहले ही पूरा हो चुका है। इतना कहकर बहू के होंठ फिर से स्थिर हो गए, मगर अब भवानीनाथ की आंखों में एक डर उभर आया था। कौन सा सौदा, उन्होंने धीरे से पूछा। रायश्री की मुस्कान अब और चौड़ी हो गई, जिसका भुगतान आज तक किसी ने नहीं किया। इतना कहते ही अचानक पूरे घर की सारी दिए की रोशनी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया और उसी वक्त टोन्हा देव की पहली चीख पूरे घर में गूंज उठी। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। हवाओं की आवाज धीमी होते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, मगर उस खामोशी के बीच कुछ था, एक अजीब सा कंपन, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। भवानीनाथ अब भी त्रिशूल पकड़े खड़े थे, मगर उनकी सांसें तेज हो गई थीं। कमरे के कोने में जहां टोनाहा देव की परछाई थी, अब वहां घना अंधकार था, इतना गाढ़ा कि उसमें झांकने पर ऐसा लगता था जैसे वहां कोई छेद हो। यह ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खाली जगह हो जो सीधे किसी और ही दुनिया में खुलती हो। राजश्री अब भी हवा में झूल रही थी। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो। अचानक उसकी आंखें भवानीनाथ की ओर घूमी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तूने पूछा था ना, कौन सा सौदा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अब सुन और देख भी। इतना कहकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और तभी कमरे के अंदर का अंधेरा एक बार फिर हिलने लगा। जमीन के नीचे से अब एक अजीब सी ध्वनि आने लगी थी, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बोल रहा हो, मगर आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक बहू, जो अब तक बेहोश थी, एक झटके में उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। भवानीनाथ ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा, मगर तभी बहू के होठों से एक अलग ही आवाज निकली। गहरी, भारी और अजीब तरह से खींची हुई यह सौदा रायश्री की मां ने किया था। यह सुन पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रायश्री, जो अब तक हंस रही थी, अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे किसी ने उसके सबसे बड़े राज को उजागर कर दिया हो। भवानीनाथ की नजर अब पूरी तरह रायश्री पर थी। बोल, यह सच है। उनका स्वर पहले से कई अधिक भारी हो चुका था। रायश्री ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। अब यह छुपाने का समय नहीं रहा रायश्री, अब तुझे बताना ही होगा कि तेरी मां ने क्या किया था, भवानीनाथ ने आगे बढ़ते हुए कहा। रायश्री की सांसें तेज हो गई थीं। उसका शरीर झटके खाने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, मगर फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और बोलना शुरू किया। यह बहुत पुरानी बात है। जब मेरी मां जवान थी, तब उसने गलती कर दी थी। उसकी आवाज अब कांप रही थी। उसे औलाद नहीं हो रही थी और किसी ने उसे बताया कि अगर वह टोना देव को सिद्ध कर ले तो उसे संतान प्राप्त होगी। भवानीनाथ चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन टोना देव को सिद्ध करना आसान नहीं था। रायश्री ने आगे कहा, इसके लिए किसी मासूम की बलि देनी होती थी। अब घर में मौजूद हर कोई एक झटके से पीछे हट गया। यह सुनकर मेरी मां ने यह बलि दी थी। राजश्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने एक नवजात बच्चे को अग्नि में डाल दिया था और उसी पल टनाहा देव प्रकट हुआ था। अब तक भवानीनाथ की आंखों में भी भय आ चुका था, पर वह नहीं जानती थी कि उसने जो किया उसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। कैसा अंजाम? भवानीनाथ ने बीच में पूछा। रायश्री ने धीरे से सिर उठाया। टोनाहा देव ने मेरी मां को वह औलाद तो दी,
मगर उसने बदले में यह भी कहा कि जब वह लड़की जवान होगी तब उसे टोनाहा देव को सौंपना होगा। अब घर में मौजूद औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। मेरी मां ने सोचा कि वह इसे रोक लेगी, मगर टोनाहा देव को दिए गए वचन को कोई नहीं तोड़ सकता। रायश्री अब पूरी तरह कांप रही थी। जब मैं जवान हुई तो टोनाहा देव लौट आया तो तेरी मां ने तुझे उसकी बलि दे दी, भवानीनाथ ने बीच में कहा, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। राजश्री ने सिर हिलाया। नहीं, उसने खुद को बलि दे दिया। अब तक राजश्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। उसने सोचा कि वह टोना देव को रोक पाएगी, मगर टोनाहा देव को सिर्फ शरीर चाहिए था, किसी भी औरत का शरीर। और जब मेरी मां ने खुद को सौंप दिया तो उसने बदले में मुझ पर अपना अधिकार बना लिया। भवानीनाथ ने पहली बार अपनी पकड़ ढीली कर दी। इसका मतलब तूने टोना देव को नहीं बुलाया, बल्कि वह खुद आया था। उन्होंने धीरे से पूछा। रायश्री ने आंखें बंद कर लीं। हां, अब तक पूरा घर सांस रोके खड़ा था, लेकिन तभी अचानक फिर से वही गूंज उठी। अब यह सब सुनने का कोई फायदा नहीं। मैं अब यहां हूं। टोन्हा देव की आवाज अब पूरी तरह स्पष्ट थी। रायश्री के शरीर से कुछ काला धुआं निकलने लगा और फिर अचानक रायश्री ने अपनी आंखें खोलीं, मगर यह उसकी आंखें नहीं थीं। अब वहां सिर्फ टोना देव था। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे घर पर हावी हो चुकी हो। भवानीनाथ ने त्रिशूल कसकर पकड़ा, मगर उनके चेहरे पर जो भाव थे वह किसी ने पहले नहीं देखे थे। यह पहली बार था जब एक अनुभवी तांत्रिक की आंखों में भी एक डर झलक रहा था। रायश्री, या अब वो जो कुछ भी थी, उसने धीरे धीरे सिर झुकाया। उसके बाल उसके चेहरे के सामने आ गए, मगर उसकी मुस्कान अब भी दिख रही थी। अचानक उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और सीधा भवानीनाथ की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसके हाथ की उंगलियां बार बार मुड़ रही थीं, जैसे उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक उबल रहा हो। तूने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, ओझा। उसकी आवाज अब गहरी, भारी और कई गूंजों वाली हो चुकी थी। मगर अब तेरा वक्त खत्म हो गया है। अब यहां सिर्फ मैं रहूंगा। इतना कहते ही राजश्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अचानक ही आंगन में रखा त्रिशूल जमीन पर गिर पड़ा। भवानीनाथ पीछे हटे, मगर तभी घर की दीवारों से अजीब तरह की खरोचों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने नाखूनों से दीवारों पर खरोचे बना रहा हो। कुछ पल बाद उन खरोचों से हल्की हल्की धुआं जैसी कुछ चीज निकलने लगी। बहू, जो अब तक बेहोश थी, अचानक जोर से हिली और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि घर में मौजूद हर औरत ने अपने कान पर हाथ रख लिए। बहू की आंखें खुलीं और उसने जोर से अपनी जगह पर बैठने की कोशिश की, मगर उसका शरीर अब भी जकड़ा हुआ था। अब यह मेरे साथ जाएगी, ओझा, टोन्हा देव ने गुस्से में कहा। भवानीनाथ ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जमीन पर एक तांत्रिक धागा फेंका, जिससे एक तेज सफेद रेखा खींच गई। तू इसे छू भी नहीं सकता, उन्होंने गरजते हुए कहा। मगर रायश्री ने बस एक हल्की सी हंसी हंसी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका शरीर अब एक इंसान की तरह नहीं चल रहा था। उसके पांव जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए थे और वह हवा में तैरती हुई उस सफेद रेखा के करीब पहुंची। जैसे ही उसका पैर उस रेखा के पास आया, एक तेज चटकने की आवाज आई और रायश्री का शरीर एक झटके से पीछे धकेल दिया गया। टोन्हा देव अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, मगर उसकी मुस्कान अब पहले से कई ज्यादा चौड़ी हो गई थी। यह सिर्फ एक रेखा है ओझा, इसे मिटाने के 100 तरीके मैं जानता हूं। उसकी आवाज एकदम गहरी हो गई थी। इतना कहते ही राजश्री ने अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से सांस खींची। हवाएं अचानक फिर से तेज हो गईं और पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। भवानीनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मगर इस बार टोन्हा देव रुकने वाला नहीं था। अब इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। जमीन पर एक जोरदार झटका लगा। पूरे घर की दीवारों पर बने हुए पुराने मंदिर के चित्र फटने लगे। तुलसी का पौधा काला पड़ने लगा और आसपास की चीजें एक के बाद एक गिरने लगीं। अचानक बहू की सांस जमीन पर गिर पड़ी। उनके चेहरे पर घबराहट थी, मगर उनके होंठ भी कुछ बुदबुदा रहे थे। कुछ पल बाद उनके शरीर में झटके आने लगे और उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दीं। अब उनकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे उनके अंदर कोई और शक्ति समा रही हो। भैरव बाबा भवानीनाथ ने होठों से बस इतना निकाला, बहू की सांस के शरीर में अब भैरव बाबा की शक्ति उतर आई थी। उन्होंने धीरे धीरे उठते हुए हाथ में पड़ी चूड़ियों को जोर से एक दूसरे से टकराया। आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि पूरे घर में गूंज उठी। टोना देव, जो अब तक पूरी तरह से एकदम निर्भीक लग रहा था, पहली बार वो डर से पीछे हटा। अरे टोना देव, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है।
बहू की सांस की आवाज अचानक बहुत भारी और गहरी हो गई थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और ही शक्ति उनमें उतर आई हो। तो महादेव ने पहली बार अपनी मुस्कान छोड़ी। यह संभव नहीं। अरे संभव है, जब मेरे भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा आता था तो सब कुछ संभव है, भवानीनाथ ने कहा और एक झटके में एक मुट्ठी भूत रायश्री के ऊपर फेंकी। रायश्री का शरीर एक झटके में पीछे गिरा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। भैरव बाबा की शक्ति अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। पूरे घर की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर बुरी शक्ति अब जलने लगी हो। अब तू यहां नहीं रह सकता, टोनादेव, भवानीनाथ ने जोर से कहा। रायश्री का शरीर जोर से झटके खाने लगा था और उसके मुंह से निकल रही चीखें अब और भयानक हो चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टोनादेव की आवाज अब जोर जोर से गूंजने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। भैरव बाबा की शक्ति पूरे घर में फैल चुकी थी और रायश्री का शरीर अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। टोनादेव पहली बार डर रहा था, मगर यह उसका अंत नहीं था। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। दूसरी तरफ भवानीनाथ ने त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उनके मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल गई, मगर उसी वक्त टोनादेव ने एक जोरदार अट्ठास किया। तेरा भैरव यहां कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी तंत्र मंत्र से नहीं डरता, मैं किसी तांत्रिक से नहीं डरता। इतना कहते ही अचानक पूरा घर जोर से हिलने लगा। दीवारों पर बनी दरारें अब और चौड़ी हो गईं, जैसे किसी ने पूरा घर पकड़कर झंझोर दिया हो। हवाएं तेज हो गईं और आंगन में जलता हुआ दिया एकदम से बुझ गया। मगर इसके साथ ही एक और चीज हुई। रायश्री का शरीर अब धीरे धीरे हवा में उठने लगा था। भैरव बाबा की शक्ति से सास के शरीर में कंपन हो रहा था, मगर उन्होंने अपनी चूड़ियों को जोर से बजाया और जमीन पर सिंदूर का गोल घेरा खींच दिया। जैसे ही गोला पूरा हुआ, राजश्री का तैरता हुआ शरीर अचानक बीच हवा में ही रुक गया। उसका शरीर तड़पने लगा जैसे कोई उसे जकड़ रही हो। अरे टुन्हादेव, अब तेरा अंत निश्चित है, भवानीनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। रायश्री ने अपने हाथ हवा में उठाए और एक अजीब सी गूंज पूरे घर में फैल गई। घर के हर कोने से अंधेरा निकलने लगा, जैसे किसी ने उसे हवा में बहा दिया हो। अचानक बहू, जो अब तक बिस्तर पर थी, उसने भी जोर से सांस खींची और एक झटके में बैठ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ओझा, तू एक को बचाएगा तो मैं दूसरे में चला जाऊंगा, भवानीनाथ ने कहा। अब तू किसी में भी नहीं जाएगा, दुष्ट आत्मा, तेरा अंत हो चुका है। इतना कहते ही उन्होंने राजश्री के ऊपर एक मुट्ठी भूत फिर से फेंका। भूत के गिरते ही राजश्री की चीखें अब और तेज हो गईं। उसका शरीर एक झटके में जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसी पल बहू का शरीर फिर से तड़पने लगा। अरे ओझा, तू सोचता है कि मैं मर जाऊंगा? मैं नहीं मर सकता, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरी छाया पड़ चुकी है। इतना कहते ही अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। त्रिशूल जो जमीन में गड़ा था हल्का हल्का कांपने लगा। भवानीनाथ की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। यह टोन्हादेव आसानी से नहीं जाएगा, इसे बांधना होगा, इसे जलाना होगा। अब आखिरी अनुष्ठान की घड़ी आ चुकी थी और यह टोनादेव का अंतिम प्रहार होने वाला था। रायश्री जमीन पर पड़ी तड़प रही थी, मगर उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा था, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया हो। बहू अब भी बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी सांसें गहरी और भारी थीं और वह अजीब तरह से कुछ बुदबुदा रही थी, ऐसे मंत्र जिन्हें कोई समझ ही नहीं सकता था। अब इसे रोका नहीं जा सकता। टोन देव की गूंजती हुई आवाज आई, यह आग अब पूरे घर में फैलेगी और एक एक करके सब जल जाएंगे। भवानीनाथ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने ये पहले भी देखा था। टोना देव को भगाने के लिए सिर्फ मंत्र पढ़ना काफी नहीं था, उसे बांधना पड़ता था, जलाना पड़ता था और उसका नाम हमेशा के लिए मिटाना पड़ता था। उन्होंने जल्दी से अपनी कमर से एक छोटी थैली निकाली और जमीन पर लाल रंग का चूर्ण बिखेर दिया। सुन टू महादेव, अब भैरव बाबा की शक्ति से अब तेरा अस्तित्व मिटेगा, उन्होंने गरजते हुए कहा और जमीन पर गंगाजल छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें जमीन पर गिरी, राजश्री के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी तड़प अब और तेज हो गई थी और उसने जोर जोर से चीखें मारने शुरू कर दी। मगर तभी बहू, जो अब तक बिस्तर पर बैठी थी, एक झटके में खड़ी हो गई। उसके होंठ हिले और उसी भारी आवाज में उसने कहा, यह सिर्फ एक शरीर नहीं है ओझा, मैं हर जगह हूं, जहां देखेगा हर जगह। इतना कहते ही बहू ने अपनी दोनों हथेलियां हवा में उठाईं और पूरे घर में अंधकार फैल गया।
जैसे ही भवानी नाथ ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अब यह घर मेरा है, टन्हादेव की आवाज जोर से गूंजी। मगर तभी जो सांस थी जिन पर भैरव बाबा की शक्ति आई थी, उन्होंने जोर से अपने हाथ की चूड़ियां बजाईं और जमीन पर पूरी शक्ति से झुकी। उनके होठों से मंत्र फूटने लगे और हर मंत्र के साथ घर की दीवारों पर उभरी दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। अब भैरव बाबा की शक्ति तुझे मिटाकर रहेगी, दुष्ट आत्मा, भवानी नाथ ने गरजते हुए कहा। फिर अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और आंगन में रखा दिया। फिर से जल उठा, मगर इस बार उसकी लौ सफेद थी। टोन्हादेव पहली बार चुप हो गया था। अब तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, भवानीनाथ ने जोर से कहा और अपनी मुट्ठी की भूत बहू पर फेंक दी। जैसे ही भूत उसके माथे पर गिरी, बहू के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसका शरीर हवा में उठा और उसके अंदर से निकलता काला धुआं अब और भी तेज हो गया था। यह देखकर टोन्हादेव जोर से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहू के शरीर से निकलता काला धुआं जोर से चक्कर खाने लगा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। टोनादेव की आवाज अब नहीं थी। बहू का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। राजश्री अब भी जमीन पर पड़ी थी, मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। भवानीनाथ कुछ देर तक शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह खत्म हो गया, मगर क्या यह सच था या सिर्फ एक भ्रम? राजश्री का शरीर अब भी जमीन पर पड़ा था, मगर उसका चेहरा अब शांत लग रहा था। जैसे ही भवानीनाथ उसके पास गए और उसके माथे पर भूत लगाई, उसकी आंखें एक झटके में खुलीं, मगर अब उनमें वह चमक नहीं थी। वो डरावनी मुस्कान नहीं थी, बल्कि अब उनमें आंसू थे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया बाबा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी थी। मैंने उसे बुलाया था। मैंने उसे यहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी आत्मा को ही बांध लेगा। भवानीनाथ ने गहरी नजर से उसे देखा। अब तुझे भैरव बाबा का नाम लेकर पश्चाताप करना होगा, नहीं तो यह श्राप तेरे वंश में बना रहेगा। रायश्री ने कांपते हुए हाथ जोड़े और भैरव बाबा का नाम लेने लगी। जैसे उसने तीसरी बार नाम लिया, उसके शरीर से एक हल्का सा धुआं निकला और हवा में विलीन हो गया। उसके चेहरे पर शांति आ गई थी। दूसरी तरफ बहू अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी मां और सास भागकर उसके पास पहुंची। वो बहुत कमजोर लग रही थी, मगर अब उसकी आंखें साफ थीं, काली नहीं, सफेद नहीं, बस वैसे ही जैसे किसी आम इंसान की होती है। क्या यह सब खत्म हो गया? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। भवानीनाथ ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन एक आखिरी काम बाकी है। वह धीरे धीरे घर के आंगन में पहुंचे और वहां पड़े श्रृंगारदान को देखा, जो अब भी उसी जगह पड़ा था जहां टोनाहादेव पहली बार प्रकट हुआ था। भवानीनाथ ने उसे उठाया और धीरे से कहा, इसे जलाना होगा। घर के लोगों ने जल्दी से आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाया। भवानीनाथ ने उसमें गंगा जल छिड़का और फिर श्रृंगारदान को उसमें रख दिया। जैसे ही उसमें आग जलाई गई, पूरा घर एक झटके से फिर से हिल गया। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई दूर से चीख रहा हो। आग की लपटें तेज हो गईं और उनमें से काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे हवा में मिलकर गायब हो गया। अब यह सच में खत्म हो चुका है, भवानीनाथ ने कहा। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, मगर भवानीनाथ की आंखों में अब भी एक चिंता थी। उन्होंने धीरे धीरे रायश्री की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर बैठी थी। तू अब इस गांव में नहीं रह सकती, रायश्री, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तेरे पाप बहुत बड़े थे और भले ही तूने अंतिम समय में प्रायश्चित किया, मगर यह गांव तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। रायश्री की आंखों में आंसू थे, मगर उसने सिर झुका लिया। मैं समझती हूं बाबा, उसने धीरे से कहा। और फिर कुछ ही दिन बाद राजश्री गांव छोड़कर चली गई। बहू धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में फिर से शांति लौट आई, मगर गांव के लोग कभी भी उस रात को भूल नहीं पाए। समय बीतता गया, मगर जब भी कोई उस पुराने घर के पास से गुजरता तो उसे हल्की हल्की सरसराहट जरूर सुनाई देती, जैसे कोई अब भी वहां था, जैसे कोई अब भी छाया बनकर भटक रहा था। क्योंकि कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस छुप जाती हैं। दोस्तों, अब बताओ कि आपको टोनाहादेव का सबसे डरावना मोमेंट कौन सा लगा था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कहानी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और बिल्कुल ओरिजिनल रिव्यू देना। और यार, जल्द ही 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा नया टॉपिक ट्राई किया जो कि गांव देहात से जुड़ा हुआ था। तो मैं आसाम का जो अर्बन लेजेंड है, आसाम के अर्बन लेजेंड्स, क्या मैं उनकी वीडियो कंटिन्यू रखूं? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड रुको 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 रुको।
दूसरी चीज़ ये है अपडेट कि मैं अब आपको जैसे पहले हफ्ते में 2 कहानियाँ देता था, अब मैं हफ्ते में आपको 3 कहानियाँ प्रोवाइड करूँगा, वो भी बिल्कुल न्यू, कोई कंपाइलेशन नहीं, कोई पुरानी कहानी नहीं। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर यादव है, पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो इस रास्ते पर गए और कभी लौट कर नहीं आए। साल 2003, ठंड का मौसम, रात के करीब 11 बजे मैं जयपुर से निकलकर जोधपुर की ओर जा रहा था। माल की डिलीवरी जरूरी थी और इस बार कंपनी ने 4 गुना पैसे देने का वादा किया था, लेकिन एक शर्त थी और वो यह कि रास्ता बदलना होगा। मुझे नेशनल हाईवे 62 छोड़कर रानीखेत के सुनसान जंगलों के बीच वाले कच्चे रास्ते से जाना था। कारण क्या था ये कोई नहीं पता, लेकिन बस वह ये कहते थे कि यह शॉर्टकट है। लेकिन पुराने ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैसे की जरूरत थी, माँ बीमार थी, घर पर छोटे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने रात में ही निकलने का फैसला किया क्योंकि कंपनी ने कहा था कि दिन में पुलिस वालों की चेकिंग ज्यादा होती है, रात में जाना सेफ रहेगा। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं उस कच्चे रास्ते पर मुड़ा, मुझे लगा कि मानो किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजवीर। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अरे लगता है हवा होगी, मैंने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अजीब आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, राजवीर राजवीर। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी जो कह रही थी कुछ सही नहीं है। रात के 12:30 बजे रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी खराब थी कि ट्रक उछल रहा था कि तभी अचानक कुछ भारी चीजें ट्रक के छत पर गिरने लगीं। पहले लगा कि कोई शाखा होगी पेड़ की, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा है। मैंने तुरंत ट्रक रोका, हेडलाइट बंद की और सीट के नीचे रखी लोहे की रोड हाथ में ले ली। धीरे से दरवाजा खोलकर नीचे संगीत उतरा और उतरते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, मत देख। लेकिन मैंने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था, शायद कोई पेड़ गिरा होगा। यह सोचकर मैं वापस से ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। रात के 5:15 बजे रास्ते में एक पुराना माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था मलाना गांव किबामी। मैंने इस गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मेरी हेडलाइट उस माइलस्टोन पर पड़ी, उस पर कोई बैठा हुआ था। एक दुबली पतली औरत जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। वो मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। अब मेरा माथा ठनक गया था। अगर ये औरत इंसान है तो इस वीराने में अंधेरी रात को क्या कर रही है, और अगर इंसान नहीं है तो मेरे अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने गियर बदला और ट्रक धीरे धीरे उसके पास से निकालने लगा। हेडलाइट की रोशनी जैसे जैसे उसके ऊपर पड़ी, वो औरत खड़ी हो गई, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ ही रही। अबे ये क्या है, ये है फ। मेरी सांसें अटक गईं। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमानी शुरू की, 270 डिग्री तक। अब यकीन करोगे, यह देख अब मैं पूरी तरह से पसीने में डूब चुका था। बिना कुछ देखे मैंने ट्रक का एक्सीलरेटर दबाया और वहां से पूरी स्पीड से भाग निकला। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था, बस मुझे वहां से भागना था। लेकिन फिर मुझे पीछे गहरे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उंगलियां ठंडी और सुन्न हो चुकी थीं। मेरी नजर बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी। पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। ये मेरा भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। मैं अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। फिर रात के करीब 30 बजे मैं ट्रक के स्पीड बढ़ा चुका था, लेकिन पीछे की उन लाल आंखों ने मेरा दिमाग जकड़ लिया था। अरे भाड़ में जाए ट्रक, मुझे बस बचना है। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला और फिर मेरी ट्रक की कैबिन की लाइट अपने आप जल गई। मैंने डरते हुए रियर मिरर में झांका। सीट के पीछे कोई बैठा था। उसका अक्स धुंधला था, लेकिन बाल लंबे और उलझे हुए थे। ये वही औरत है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत मत हार राजवीर, यह सिर्फ तेरा वहम हो सकता है और कुछ नहीं। जय बजरंग बली। मैंने झटके से कैबिन लाइट ऑफ कर दी और स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से किसी के नाखूनों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीट पर खुरच रहा हो। अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने झटके से रियर मिरर घुमा दिया ताकि पीछे कुछ ना दिखे, और तभी राजवीर। अरे ओ, मेरी जान, कहां जा रहे हो?
कोई मेरे बिल्कुल कान के पास फुसफुसाया। मैंने बिना देखे सीट के नीचे रखा लोहे का रोड उठाया और पीछे पूरी ताकत से वार कर दिया। कैबिन में कुछ गिरा, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कुछ नहीं था। मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। सांसें तेज, माथे पर पसीना और पूरे शरीर में अजीब सी सैरन। अब तक मैं रानीखेत जंगल के गेट तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, कोई बाहर ट्रक के दरवाजे पर थपथपा रहा था। बीच जंगल में रात के 2 बजे। आखिर यहां कौन हो सकता है? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। कौन है? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। लेकिन मैंने फिर शीशे से बाहर देखा तो बाहर कोई खड़ा था, सिर्फ एक परछाई, बिना चेहरा, बिना आंखें, और फिर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन शरीर सुन्न पड़ गया था। बाहर खड़ी वो परछाई धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने झटके से हैंड ब्रेक छोड़ा और एक्सीलरेटर पर जोर दे दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा और दरवाजा फिर से धमाके के साथ बंद हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे सामने वही माइलस्टोन फिर से आ गया। मलाना गांव 6 किमी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कई किलोमीटर पहले इसे पार कर लिया था। मतलब मैं गोल गोल घूम रहा था। अब मेरे दिमाग में खौफ की एक लहर दौड़ गई, और ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये एक फंसाने वाला रास्ता था। अब तक रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी मेरे ट्रक का बंद रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो झिलमिला रहा था। फिर अचानक एक औरत की मध्यम आवाज आई, रुको मत, वो पीछे है। यह सुन मेरा खून जाम हो गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ। अब आवाज और तेज होती जा रही थी, रुको मत, पीछे मत, देखो पीछे। आवाज अचानक बंद हो गई। अब ट्रक के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी सांसें अब बहुत तेज हो चुकी थी, और फिर अब आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी, सीट के पीछे, धीरे धीरे कुछ सरकने की आवाज। मैंने झटके से रियर मिरर में देखा। एक औरत की झुकी हुई परछाई सीट के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी ओर झुक रही थी। अब तक मेरा खून जाम हो चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक धड़ाते हुए जंगल के अंदर चला गया, और फिर ट्रक का इंजन एकाएक बंद हो गया। अब चारों तरफ एकदम घना अंधेरा था, और ट्रक के अंदर मैं अकेला नहीं था। सीट के पीछे से आती हल्की खरोचने की आवाज अब बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई पंजों से सीट फाड़ रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर की ओर देखा। अब वह परछाई मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगी। मैंने झटके से आंखें बंद कर लीं। यह सपना है, यह सिर्फ मेरा वहम है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर गर्म सांसों की झुरझुरी मेरी गर्दन पर महसूस हुई। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने हड़बड़ी में ट्रक का दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर कूद गया। या मैं जैसे ही नीचे गिरा, घुटनों के बल रेत में सरकता चला गया। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान जंगल था, लेकिन सड़क कहाँ गई? पीछे मुड़ा तो ट्रक गायब था। नहीं, अभी अभी तो यही था ट्रक और सड़क का। कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? हे भगवान, मदद करो भगवान। अब मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरी रगों में पसीना दौड़ रहा था। तभी सामने घनी झाड़ियों में कुछ हिला। कोई था वहां। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से झाड़ियों की ओर रोशनी डाली, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी, एक सड़ा गला चेहरा झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। बिना पुतलियों के मैंने टॉर्च जमीन पर गिरा दी। अब मैं भाग नहीं सकता था कि तभी वो आकृति घुटनों के बल सरकती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी, और वो पता नहीं कैसा अजीब सा आवाज निकाल रही थी। अगर आपने 1920 मूवी देखा होगा तो ठीक वैसा ही वह आवाज निकाल रही थी। मैंने पूरी ताकत से पलटकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से टकराए। वहां पर एक पुराना खंडरनुमा मकान था, जिसकी दीवारों पर खून के निशान थे। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला यह कि भागकर जंगल में और अंदर जाना, जहां शायद मौत ही मिलेगी। दूसरा यह कि उस खंडहर के अंदर छिप जाना, जो पता नहीं कितना खतरनाक होगा। तभी पीछे से आती एक भयानक चीख ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया। रुक जा राजवीर, रुक जा। अब मुझे फैसला लेना था। मैंने बिना सोचे समझे उस खंडार के अंदर छलांग लगा दी। अंदर घुप अंधेरा था,
सिर्फ एक पुराना लालटेन दीवार पर लटक रहा था जो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। बाहर से अब भी भयानक सरसराहट और किसी के घिसेटने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और दीवारों को गौर से देखा। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, लंबी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर चेहरे का आकार दिया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जगह सही नहीं है। ये कहाँ फंस गया मैं? हे भगवान, मदद करो मेरी, ये कहाँ फंस गया मैं? और तभी दीवारों पर किसी की परछाई दिखी जो दौड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई और तभी कोई मेरे ठीक सामने खड़ा था। एक बुजुर्ग, लंबी सफेद दाढ़ी, लेकिन बिना आंखों के। तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा, तेरी मौत ने यहां तुझे लाया है। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती गूंज जैसी थी। तू कौन है? और मैं यहां कैसे फंस गया? मैंने कांपते हुए पूछा तो वह हल्का सा मुस्कुराया। वो जो तुझे देख रही है उसे यहां कोई नहीं रोक सकता। कौन देख रहा है मुझे? लेकिन वो आदमी हंसा और मेरे कंधे के ऊपर इशारा किया। मैंने धीरे धीरे टॉर्च उस ओर घुमाई और मेरी रूह कांप गई। वो औरत जो माइलस्टोन के पास थी अब मेरे कंधे पर बैठी थी। उसकी गर्दन अब भी उल्टी थी और उसके गड्ढों जैसी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन इतनी देर से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि वो मेरे कंधे पर बैठी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर दरवाजे के बाहर से किसी ने जोर से आवाज दी, राजवीर! अरे ओ राजवीर, जल्दी बाहर निकल यार! मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जब दोबारा पलटा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन बुजुर्ग अब भी वहां खड़ा था। वो भी मुस्कुराता हुआ। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने हड़बड़ाकर खंडहर के दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही वापस पलटा वो बूढ़ा आदमी भी अब गायब हो चुका था। यहां से निकलना होगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगाई। मैंने सोचा था कि अब मैं जंगल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन यह क्या? मैं अब भी खंडार के अंदर ही था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। मैंने दरवाजा पार किया था, लेकिन अब भी मैं उसी जगह पर खड़ा था, यानी बाहर कोई दरवाजा था ही नहीं। मैं इस खंडार में फंस चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे भागना बंद करना होगा और अब लड़ना होगा। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब खंडहर वैसा नहीं था। अब यह एक जली हुई हवेली जैसा लग रहा था। दीवारें काली और जली हुई, फर्श पर राख और बिखरी हुई हड्डियां। और फिर मुझे सामने देखा, एक पुराना ट्रक आधा जल चुका था। ये तो वही ट्रक था जिसे कंपनी ने खोजने भेजा था। लेकिन भाई, ट्रक के अंदर कोई बैठा था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं धीरे धीरे ट्रक के पास गया। दरवाजा जला हुआ था, लेकिन किसी तरह मैंने उसे खोला और अंदर जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो जला हुआ था। और जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसकी खोपड़ी मेरी ओर मुड़ी और उसके जले हुए होठ हिले। तू भी मेरे साथ जलेगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। और अचानक ट्रक में आग लग गई। अब भागने का भी रास्ता नहीं था। मौत मेरी आंखों के सामने थी। ट्रक की जली हुई लाश अब मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से गाढ़े काले आंसू बह रहे थे, जैसे कोई पुराना बदला पूरा होने वाला था। अब चारों तरफ जलते तेल की गंध और धुएं का गुब्बार उठने लगा। मेरे पास सिर्फ 4 सेकंड थे। आग तेजी से फैल रही थी और ट्रक का दरवाजा अब खुद ही धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगर मैं अंदर फंस गया तो हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से ट्रक से छलांग लगाई। मैं जलती हुई जमीन पर गिरा और घुटनों के बल जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन फिर रुक जा राजवीर, रुक जा। वह काली साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फटा हुआ जले हुए मांस के टुकड़े और आंखों में सिर्फ अंधेरा। मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी राजवीर, नीचे झुक कौन? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी था जो मुझे खंडार में मिला था। अब वो अपने हाथ में राख से भरी बोतल ली खड़ा था। तूने जो ट्रक देखा वो इस आत्मा की ही सवारी थी। ये हर उस इंसान को पकड़ती है जो इसे देखता है। अब देर मत कर, आंखें बंद कर और झुक जा। वो औरत अब दौड़ते हुए मेरी ओर आ रही थी। उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे हो गए थे और उसकी हड्डियों की चरमराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। अब यह खत्म करना ही होगा। राजवीर, बूढ़े आदमी ने अपनी राख से भरी बोतल जमीन पर तोड़ दी। शत्रु भयभीत हो, अग्नि रक्षा करे। इतना कहते ही अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। वो औरत जोर से चीखने लगी, उसकी खाल जलने लगी और देखते ही देखते वो राख में बदल गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो जलती हुई हवेली अब गायब हो चुकी थी। ट्रक भी गायब था। सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी बच गए थे। बाबा, ये सब आखिर था क्या? मैंने कांपते हुए बोला तो बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह मौत का काफिला था राजवीर, जो एक बार शुरू हो जाए तो कभी नहीं रुकता। तू बच गया, लेकिन यह रास्ता फिर किसी और को बुलाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप अपने ट्रक की ओर बढ़ा, जो अब बिल्कुल सही हालत में खड़ा था। लेकिन जब मैंने मिरर में देखा तो पीछे कोई बैठा था कहीं। यह सफर सच में खत्म तो नहीं हुआ?
ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने का खेल नहीं है भाई, ये एक सफर है जिसमें कभी सड़कें सीधी मिलती हैं तो कभी मौत मोड़ पर इंतजार कर रही होती है। मेरा नाम रवि है, मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस सफर में बहुत कुछ देखा, ऊंचे पहाड़, वीरान सड़कें, ठंड से जमे हुए हाईवे, लेकिन जो मैंने पिछले साल देखा वो मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। रात के 2:30 का वक्त था। मैं और मेरा खलासी गुलशन एक ट्रक लेकर झारखंड के एक छोटे कस्बे से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे थे। हमारी गाड़ी में सीमेंट के बैग लदे थे और हमें सुबह तक किसी भी हालत में गोरखपुर पहुंचना था। हाईवे पर ट्रक भागा जा रहा था। गुलशन को नींद आ रही थी, लेकिन मैं पूरी तरह से जागा हुआ था। रात के इस पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर और सड़कें ही जिंदा होते हैं। तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में एक महिला दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ हवा में उठाए हुए जैसे लेफ्ट मांग रही हो। मुझे हल्का अजीब लगा। आधी रात, सुनसान सड़क और अकेली औरत। गुलशन ने भी उसे देख लिया और हड़बड़ाकर बोला, भाई रुकेगा क्या? मैंने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, अरे नहीं भाई, पागल है क्या? इतनी रात में कोई अकेली औरत इस जंगल वाले हाईवे पर क्या कर रही होगी? मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक उसकी बगल से निकाल दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर जब मैंने फिर से सड़क पर नजर डाली तो मेरी रूह कांप गई। वो औरत आगे खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह, उसी हालत में लिफ्ट मांगते हुए। गुलशन के मुंह से डर के मारे बस एक ही शब्द निकला, भाई यह कैसे हो सकता है? रात के 5:15 बजे ट्रक 120 के स्पीड से भाग रहा था, लेकिन मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। गुलशन चुपचाप बैठा था। वो अब भी सहमा हुआ था। उसकी उंगलियां अपने सीट को कसकर पकड़ रही थीं। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने उसी औरत को एक नहीं बल्कि 2 बार देखा था। पहले सड़क के किनारे लिफ्ट मांगते हुए, और फिर जब हमने उसे नजरअंदाज कर दिया तो आगे उसी जगह पर खड़ी मिल गई। यह आखिर कैसे हो सकता है? मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। गुलशन ने धीरे से कहा, भाई कोई ढाबा दिखे तो रोक लेना, पानी वगैरह पी लेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा, और तभी सामने एक पुराना उजड़ा हुआ ढाबा दिखा। शिव भोजनालय नियन लाइट का बॉर्डर टिमटिमा रहा था। ढाबा थोड़ा अजीब सा था, जैसे बहुत पुराना और वीरान पड़ा हो, लेकिन यह समय सोचने का नहीं था। मैंने धीरे से ट्रक ढाबे के सामने रोक दिया। हम दोनों ट्रक से उतरे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा एकदम रुकी हुई थी। मैंने ढाबे की ओर देखा। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे उतरे हुए, सुस्त और जैसे खोए हुए लग रहे थे। गुलशन ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, भाई यहां माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे इशारे से चुप कराया और अंदर घुस गया। ढाबे के अंदर हल्की हल्की चाय पत्ती और तेल में तले हुए पराठों की महक थी। मैं काउंटर की ओर बढ़ा और ढाबे के मालिक से कहा, भाई जरा 2 चाय बना देना। तो वो आदमी धीरे से मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तो तुम लोग किस रास्ते से आए? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हैरानी से जवाब दिया, भाई हाईवे से आए हैं। क्यों, कोई बात है क्या? यह सुन उसका चेहरा थोड़ा और पीला पड़ गया। तभी मेरी नजर ढाबे की दीवार पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरों पर पड़ी। तस्वीरों में कुछ पुराने ट्रक ड्राइवरों के झुंड थे, कुछ हंसते हुए, कुछ ट्रक के सामने पोज देते हुए, लेकिन एक फोटो में वही औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, खुले बाल, काली आंखें। मेरे शरीर में एक झटके से ठंड दौड़ गई। गुलशन ने भी वह तस्वीर देख ली और उसका चेहरा उतर गया। भाई ये तो वही औरत है, उसने कांपते हुए कहा। ढाबे का मालिक अब भी हमें घूर रहा था। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? मैंने धीरे से सिर हिलाया। यह देख वो आदमी अब पूरे दहशत में था। तो फिर तुम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। यह सुन गुलशन का चेहरा सफेद हो चुका था। भाई मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए। हमने जल्दी से चाय पिया और फिर पैसे दिए और दोनों बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा ट्रक अब भी चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। गुलशन की हलक से एक चीख निकली, भाई को कोई ट्रक के अंदर है। मैंने घबराकर ट्रक के शीशे की ओर देखा और वो औरत हमें ही घूर रही थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी काली आंखें सीधा हमें ही घूर रही थीं। गुलशन बुरी तरह हड़बड़ा गया। भाई ये क्या हो रहा है? मेरे भी हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। ढाबे के मालिक ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने घबराकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। गुलशन पीछे से चिल्लाया, भाई मत जा यार, वहां मत जा। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ड्राइविंग सीट खाली थी,
लेकिन सीट पर अभी भी किसी के गीले बालों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। गुलशन पीछे से भागता हुआ आया। भाई जल्दी यहां से चलते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पर जोर दे दिया। ट्रक पूरी स्पीड में हाईवे पर दौड़ने लगा। हमारा ट्रक पहाड़ी सड़क पर चढ़ रहा था। गुलशन बार बार पीछे देख रहा था। भाई लगता है कोई हमारे पीछे है। मैंने शीशे में देखा, पर पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन सामने सड़क पर कोई खड़ा था। हेडलाइट की रोशनी में वही सफ़ेद साड़ी, वही खुले बाल, वही काली आंखें। गुलशन का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। भाई ये फिर आ गई है। मैंने एक झटके से ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और तेज़ी से दूसरी सड़क पकड़ ली। लेकिन जैसे ही हम दूसरी सड़क पर मुड़े, मेरे पूरे शरीर में एक झटका लगा, क्योंकि हम फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से निकले थे। गुलशन कांपती हुई आवाज में बोला, भाई ये कैसे हो सकता है? पक्का अब हम फंस चुके हैं। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को ब्रेक लगाया। ट्रक झटके से रुका। हम दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। गुलशन ने धीरे से कहा, भाई हम जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी पर वापस आ जा रहे हैं। हम कहीं और जा ही नहीं पा रहे। क्या करें भाई, कुछ तो करें यार। अब हम समझ चुके थे कि यह कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि यह एक छलावा था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। चारों तरफ अंधेरा, बस जंगली पेड़ों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम दोनों घबराकर पीछे हट गए और फिर सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैले कुचले कपड़े, बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, हाथ में बीड़ी पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हमें देखा और कहा, तो तुम भी इस रास्ते पर फंस गए? वो बूढ़ा ट्रक ड्राइवर हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो, बहुत कुछ सह चुका हो। गुलशन ने धीरे से फुसफुसाया, भाई ये आदमी कौन है? बूढ़े ने लंबा कस लिया और ठंडी आवाज में कहा, इस सड़क पर जो फंस गया वो या तो मारा गया या इस जंगल का हिस्सा बन गया। मैंने धीरे से पूछा, बाबा आप कौन हैं? उसने हमारी ओर देखा, फिर सामने अंधेरे जंगल की तरफ इशारा किया। मेरा नाम कैलाश है। 25 साल पहले मैं भी एक ट्रक ड्राइवर था, तुम्हारी ही तरह। लेकिन फिर मैंने इस रास्ते पर एक गलती कर दी। हम दोनों चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। बूढ़े ने आगे कहना शुरू किया, मैंने भी एक रात उसी औरत को देखा था। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर वही हुआ जो तुम लोगों के साथ हुआ। वो मुझे बार बार आगे खड़ी मिलती रही। गुलशन अब कांपने लगा था। बाबा ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह रास्ता पहले एक गांव था और यह औरत इसी गांव की थी। आज से 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी। शांति बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो मदद के लिए भागती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आखिर में उन्होंने उसे एक ट्रक के नीचे फेंक दिया और उसी वक्त वो मर गई। उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं फेंक दिया गया और गांव को इस सड़क के नीचे दबा दिया गया। गुलशन ने कांपती आवाज में कहा, तो बाबा क्या यह वही औरत है? बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ यह वही है जो अब हर ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए लौटती है। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, बाबा लेकिन इसे रोका कैसे जाए? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और कहा, जिस ट्रक से उसकी मौत हुई थी वो ट्रक अब भी इसी जंगल में खड़ा है। अगर तुम उसे ढूंढकर आग लगा दो तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। गुलशन कांपते हुए बोला, भाई हम ये कैसे करेंगे? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और कहा, कोशिश करनी होगी, वरना हम इस रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बूढ़े ने हमें जंगल के अंदर जाने का इशारा किया। हमने ट्रक छोड़ दिया और उस ट्रक को ढूंढने के लिए जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। गुलशन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं कि तभी किसी ने हमारे ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर कदम रखे। हम दोनों एक साथ पलटे, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ों के बीच से कोई भागता हुआ गुजरा। हमने उसकी झलक देखी। ये वही औरत थी। गुलशन का कलेजा मुंह को आ गया। भाई ये तो वही औरत है। मैंने जल्दी से टॉर्च निकाली और सामने झाड़ियों की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हमारी ट्रक की चाबी जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने हमें बुलाने के लिए वहां रखी हो। करीब 20 मिनट तक जंगल में चलते रहने के बाद हमें आखिरकार वो ट्रक दिखा, एक पुराना जला हुआ ट्रक जो पेड़ों के बीच झाड़ियों में दबा पड़ा था। हमने उस पर लगी नंबर प्लेट देखी, UP 78 टी लिखे के क्योंकि सरे तले थे फुड़ी के पर के दा पर के पाली तो टोटे खातरे कहते ए पे के। गुलशन ने कांपते हुए कहा, भाई ये वही ट्रक है जिसमें उस लड़की की मौत हुई थी।
मैंने जल्दी से माचिस निकाली। बूढ़े ने कहा था कि अगर इसे जला दें तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, एक ठंडी सांस मेरे कान के पास गूंजी, तुम बच नहीं सकते। हमने झटके से पीछे देखा तो वो औरत ठीक हमारे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो हमारे ठीक सामने खड़ी थी, जली हुई त्वचा, खून से सनी आंखें और लंबी टेढ़ी उंगलियां। गुलशन डर के मारे कांप रहा था। भाई, अब तो हम पक्का नहीं बचेंगे, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। लेकिन मैं यह भी जानता था, अगर इस ट्रक को जलाया नहीं तो हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने कांपते हाथों से माचिस जलाई, लेकिन तभी वो औरत जोर से चीखी, तुम ये नहीं कर सकते। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। गुलशन दर्द से चिल्लाया, भाई मेरे कान से खून निकल रहा है, भाई मुझे बचा ले यार। मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ट्रक के सूखे हिस्से पर जलती हुई तीली फेंक दी। ट्रक ने तुरंत आग पकड़ ली। आग की लपटें ट्रक के हर हिस्से को निगलने लगी। वो औरत बुरी तरह से तड़प रही थी। उसका शरीर जलने